नमस्ते। आज हम देखेंगे गर्भावस्था में संस्कारों का क्या महत्व है और कितने संस्कार होते हैं। हालांकि गर्भ संस्कार ये एक पूज्य गुरुजी ने स्थापित की हुई बहुत बड़ी मूवमेंट है, क्योंकि सुधार केवल और केवल बीज में ही हो सकता है, वृक्ष में नहीं। एक बार बीज अंकुरित होकर वृक्ष की यात्रा शुरू कर देता है, उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई सुधार, एक अंदरूनी सुधार करे ऐसा नहीं हो सकता है। बाहर बाहर की ऊपर ऊपर का सुधार अवश्य दिखने को मिलता है, हो सकता है, लेकिन जब बात रहे अंदर के सुधार की, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो तो केवल और केवल बीज में ही हो सकता है। जैसे वृक्ष और बीज का ये उदाहरण मनुष्य के जीवन पे भी इतना ही लागू होता है। जब व्यक्ति गर्भ में होता है, कोई आत्मा गर्भ में होती है, तब उसकी एक प्रोसेस शुरू होती है, और वो प्रोसेस में हम जो भी अच्छा डालना चाहे वो अच्छा अंदरूनी हो जाता है, यानी कि वो अंतर्गत से ही अच्छा बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है, इसके लिए उसका प्रभाव, उसका परिणाम इतना नहीं मिलता है जितना हमको चाहिए। इसके लिए गर्भ विज्ञान विश्व के सभी विज्ञानों से भी बड़ा विज्ञान है, क्योंकि सभी विज्ञान का जन्मदाता जो मनुष्य है, सभी विज्ञान और विज्ञान से बनी वस्तुएं अंततोगत्वा मनुष्य की बुद्धि पर, मनुष्य की क्रिएटिविटी पर ही आधारित है। और वो मनुष्य की क्रिएटिविटी और वो मनुष्य की चेतना, वो मनुष्य की सृजनात्मकता किसी एक विज्ञान पर आधारित है, तो वो है गर्भ विज्ञान पर आधारित। यानी कि सभी विज्ञान जिससे जन्म लेते हैं, जिस गुणों से, वो गुणों का जन्म स्थान गर्भ विज्ञान है। इसके लिए सभी विज्ञान के मूल में एक गर्भ विज्ञान है। यानी कि महर्षि पतंजलि ने बताया है, मूले कृतो यत्नो फलवान भवति, यानी कि जो मूल में किया हुआ प्रयत्न ही फलवान साबित होता है, फलवान होता है। उसी तरह से वृक्ष में मूल में पानी डालते हैं तो पत्तों में अवश्य ऑटोमेटिक पहुंच ही जाता है। एक एक पत्तों तक पानी को पहुंचाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती है। उसी तरह से गर्भ विज्ञान पर जितनी मेहनत की जाए उसके अनेक व्यवस्थाओं पर परिणाम और फल देखने को मिलते हैं। इसके लिए जो राष्ट्र गर्भ विज्ञान की उपेक्षा करता है, गर्भ विज्ञान को नहीं जानता है, वो अपनी संतति को आदर्श नहीं बना पाता है, वो अपनी संतति को संस्कृत नहीं बना पाता है। ऐसा महर्षि चाणक्य ने भी बताया है। गर्भ में जितने भी दोष आते हैं, गर्भ के कारण जितने भी गर्भावस्था में रोग आते हैं, उसको मिटाना, उसको क्योर करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे रोग की बात है, ऐसे ही दोष की बात है। गर्भावस्था में कोई दोष रह जाए तो उसको भी मिटाना, उसको दूर करना भी बहुत ही तकलीफ वाला, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए गर्भ विज्ञान एवं गर्भ संस्कार बहुत ही आवश्यक है गर्भ को सुसंस्कृत करने के लिए। तो लोगों तक ये गर्भ विज्ञान की बातें पहुँचे, गर्भ संस्कार प्रत्येक व्यक्ति करे, उसका पूर्व का रूप है गर्भ विज्ञान। गर्भ विज्ञान को जानकर सभी लोग गर्भ संस्कार की ओर आए, सीधे गर्भ संस्कार की ओर नहीं। उसका पहला स्टेप ये होता है कि गर्भ विज्ञान की उसको माहिती दी जाए, उसको कन्विंस किया जाए, और उसके बाद ही गर्भ संस्कार किए जाए। तो व्यक्ति समझकर, सोचकर, जानकर ये संस्कार का करेगा और उनका फल उनको पूरा का पूरा मिलेगा। उसके फल के कारण पूरा समाज संस्कारित होगा, पूरा समाज विकसित होगा। और गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार जो ये मूल के कार्य है, आज बहुत सारी संस्था ये नहीं कर पाती है, नहीं कर रही है। तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम के पास लगभग भारत से सबसे ज़्यादा डेटा, सबसे ज़्यादा समझ, सबसे ज़्यादा इस कार्य का अनुभव संस्कृति आर्य गुरुकुलम के पास एक विशिष्टता से है। वो विशिष्टता का उपयोग करके गर्भ संस्कार एवं गर्भ विज्ञान की ये मूवमेंट को संस्कृति आर्य गुरुकुलम जन जन तक निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से पहुंचाना चाहता है, और आज पहुंचा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन संस्कार की भी सुविधा उपलब्ध की गई है। पुंसवन गर्भावस्था में मुख्यतः से 3 संस्कार होते हैं: पुंसवन संस्कार, अनवलोबन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। ये तीनों संस्कार ऑनलाइन अभी हो सके ऐसी
व्यवस्था की गई है। ऑफलाइन तो यहाँ ये संस्कार किसी भी प्रकार के चार्ज के बिना होते ही है, लेकिन ऑनलाइन भी ये संस्कार हो ऐसी भी व्यवस्था की गई है। तो आप भी ये संस्कार करने के कार्य में अवश्य ही सहयोग देंगे। आप किसी भी तरह से इसमें जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको लगे कि ये संस्कार कराने के योग्य दंपति उनको प्रेरित करें, संस्कृति आर्य गुरुकुलम के साथ जोड़े। आपको यदि आप में धन की समर्थता है और ये संस्कार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप धन से भी सहयोग कर सकते हैं। आपके पास समय है, आपके पास संस्कृत का ज्ञान है, तो ये आप संस्कारों को सीख कर अन्यों को संस्कार कराने के लिए आपकी जगह जगह पर, आपके शहर में या तो फिर आपके गांव में भी केंद्र खोल सकते हैं। इसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आप अनेक विध उपयोगी इस पर हो सकते हैं। आपके पास शक्ति सामर्थ्य है तो आप इसकी पुस्तकें भी छपवाने के लिए हमारा सहयोग कर सकते हैं। और जन जन तक ये मूवमेंट को हम आगे ले जाना चाहते हैं, घर घर पर संस्कार पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए पूरा रोड में पूज्य गुरुजी विश्वनाथ जी ने तैयार कर दिया है। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने संस्कारों के विषय पर विचार किया है, आयुर्वेद और अध्यात्म को जोड़कर, शायद ही कोई कर पाया होगा। तो ये अनेक संस्थाएं मिलकर इसको हम आगे ले जाए। पूज्य विश्वनाथ का जो ज्ञान है, विश्वनाथ जी ने जो ज्ञान की तपश्चर्या की है जीवन भर, तो वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए और वो जन जन तक वो ज्ञान पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए हम अवश्य ही कटिबद्ध है। अनेक संस्कार सुवर्ण प्राशन जो चला रहे हैं, सुवर्ण प्राशन केंद्र चला रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी नम्र निवेदन करता हूं कि वो भी अपने अपने जगह पर सुवर्ण प्राशन का तो जैसे प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार के बारे में भी प्रचार प्रसार शुरू कर दे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि कोई भी बच्चा गर्भ संस्कार के बिना न आए। भारत का प्रत्येक बच्चा गर्भ संस्कारी हो। उसको गर्भ श्रीमंत बनाना या न बनाना वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो तो कुदरत के हाथ में, परिस्थिति के हाथ में होता है, लेकिन उसको गर्भ संस्कारी बनाना पूर्णतः हमारे हाथ में होता है। और इसके लिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम गर्भ संस्कारी बनाने के लिए कटिबद्ध है। किसी भी प्रकार के स्वार्थ के बिना उत्तम से उत्तम ज्ञान के द्वारा, उसको उत्तम संस्कारों के द्वारा भावित करके ये हम अनेक बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप भी इसमें सहयोग देंगे इस अपेक्षा सह ये संस्कार पहले गर्भ विज्ञान को समझे और उसके बाद तीनों संस्कारों को समझकर ये मूवमेंट को आप सक्रिय रूप से सहयोग दे। नमस्कार।